हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम कुछ इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट्स चेंजेस ह्यूमन एम्ब्रियो में पढ़ने वाले हैं, जो कि उनमें वीक बाय वीक या जिस टाइम पर जेस्टेशन पीरियड के दौरान होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स ही डिस्कस करेंगे, सारे हम यहाँ डिस्कस नहीं कर सकते जितनी की प्रोबेबिलिटी है क्वेश्चंस में आने की। तो वीक 4 जो है, लेट्स सी अबाउट द वीक 4। क्या होता है वीक 4 में? वीक 4 में हार्ट, ब्लड वेसल्स, ब्लड और गट जो हैं ये स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब ये बनना स्टार्ट हो जाते हैं। और उसके बाद वीक 5 में ब्रेन डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है और छोटे छोटे लिम्ब बर्ड्स भी बन जाते हैं। लिम्ब बर्ड्स जो हैं ये बेसिकली स्मॉल स्वेलिंग्स की फॉर्म में बनते हैं, विच आर द बिगनिंग्स ऑफ आर्म्स एंड लेग्स। ठीक है। और हार्ट भी यहाँ पर लार्ज ट्यूब की फॉर्म में बन जाता है और पंपिंग भी स्टार्ट कर देता है, क्योंकि बॉडी के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स या जो भी गैसेस जो हैं जो मदर से मिल रही हैं उनका सर्कुलेशन भी बॉडी में रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट हम देख रहे हैं वीक 6 की बात। आइज़ एंड ईयर्स जो हैं वो बनना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, दे स्टार्ट टू फॉर्म। बाय वीक 12 6 ऑर्गन्स जो हैं डेवलप हो जाते हैं। आपको याद होगा 6 ऑर्गन मिलेरियन और वॉल्फियन डक के बाइपोटेंशियल गोनैड से डेवलप होते हैं, क्लोएका बनता है। ये सारी बातें हम प्रीवियस लेक्चर में कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देखिए, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो वीक 12 में 6 ऑर्गन डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। बाय वीक 20 हेयर ग्रोथ, दिस इज़ द ऑल्सो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एनसीईआरटी में भी प्रोवाइडेड है कि बाय वीक 12 जो है हेयर बिगिनिंग टू ग्रो। इसमें अगर हेयर की बात कर रही हूँ तो इसमें आईब्रोज और आई लैशेस भी इंक्लूडेड हैं। और इवन हेयर ग्रोथ के साथ आप इसमें मेंशन कर सकते हैं कि फिंगरप्रिंट्स भी डेवलप हो जाते हैं और बच्चे का जो हैंड है वो ग्रिप भी करने लग जाता है बाय द वीक 20th। और यहाँ पर जो हैंड है वो ग्रिप करने के साथ साथ हम यहाँ पर कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी कंडीशन में, मतलब कि वीक 20th के आसपास थोड़ा सा बेबी जो है वो मदर उसकी मूवमेंट्स जो है वो भी थोड़ा बहुत फील करने लग जाती हैं। फर्स्ट टाइम मूवमेंट जो है वो इसी ड्यूरेशन में आती हैं। वीक 24 की बात करें तो वेरी इंपॉर्टेंट, आईलिड्स ओपन होते हैं, छोटी छोटी आँखों से वो अंदर देखना स्टार्ट करता है। हाँ, लेकिन अंदर उसे कुछ बहुत ज़्यादा दिखाई नहीं देता, तो इसलिए वो ज़्यादा आंखें नहीं खोलता है। ठीक है। और ये जो टाइम है, लीगल लिमिट जो है अबॉर्शन के लिए कई सर्कमस्टेंसेस में यहाँ तक एक लीगल लिमिट मिलती है अबॉर्शन की, बट दैट इज़ नॉट सेफ नहीं है, बट लीगल की बात कर रहे हैं। बाय वीक 30th, अगर हम बाय वीक 30th लिखते हैं तो आपको ये बताना होता है कि इस टाइम में बच्चे का सिर जो है वो नीचे की तरफ आ चुका होता है और ही और शी इज़ रेडी फॉर द बर्थ। फिर लास्ट में अगर हम 40th वीक, मतलब कि 9 मंथ्स प्लस माइनस 7 डेज़ की जो हम बात कर रहे हैं, दैट इज़ द बर्थ। तो ये सारे इवेंट जो हैं ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। अब जो बर्थ जो है parturition. So next topic is parturition. Parturition, this is actually the act of expelling full term young one. फुल टर्म मतलब कि जिसका डेवलपमेंट हो गया है मदर के यूट्रस से एट द एंड ऑफ जेस्टेशन पीरियड। ये जो पीरियड हमने पीछे भी डिस्कस किया है, ये जो पीरियड है दिस इज़ कॉल्ड जेस्टेशन पीरियड। डिफाइन करना चाहें तो आप इसे लिख सकते हैं, दिस इज़ द ड्यूरेशन ऑफ प्रेगनेंसी का जो ड्यूरेशन है, जो कि इस ड्यूरेशन का ह्यूमन में होता है, अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग टाइम होता है, दैट इज़ कॉल्ड 9 मंथ। तो पार्चुरेशन जो है उसके इम्पल्सेस, मतलब वो कहाँ से उसके जो इम्पल्सेस जनरेट होते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड एक्चुअली फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। जब बच्चा जो है बाहर आने के लिए, इजेक्शन के लिए जो रिफ्लेक्सेस स्टार्ट करते हैं, सो दैट इज़ कॉल्ड फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स। और ये स्टार्ट होता है इन दोनों से, फुली मैच्योर्ड फीटस और साथ ही में प्लेसेंटा से। ये जो हैं ये इम्पल्सेस जो हैं माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाता है, और जब ये माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा उससे फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्सेस जनरेट होंगे और उसकी वजह से रिलीज़ होगा हार्मोन ऑक्सीटोसिन। येस, ऑक्सीटोसिन इज़ ऑल्सो नोन एज बर्थ हार्मोन। अ क्विक रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन जो है फ्रॉम द मैटरनल पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, क्या होगा उसकी वजह से, जैसे ही इंक्रीज़ होगा
तो लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगे। लेबर पेन्स क्या होते हैं? वो पेन्स जो चाइल्ड बर्थ के लिए होते हैं। तो उससे यूट्राइन मसल्स कॉन्ट्रैक्शन होगा, और जब ये मसल कॉन्ट्रैक्शन होगा उसकी वजह से मोर एंड मोर ऑक्सीटोसिन सिक्रीट होगा और यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, जिससे बेबी जो है या जो फुल टर्म फीटस है वो बाहर की तरफ एक्सपेल होगा। वेरी इंपॉर्टेंटली अब मैंने यहाँ पर 2 हॉर्मोन्स और मेंशन किए हैं, वन इज़ रिलैक्सिन एंड द सेकेंड इज CRH। CRH is corticotropin releasing hormone. This is corticotropin releasing hormone. Yes, ये हार्मोन जो है आप जानते हैं कि इसका सिक्रीशन पिट्यूटरी करती है, ठीक है। कॉर्टिकोट्रोपिन हाइपोथैलेमस से होता है कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये जो कॉर्टेक्स पर, एड्रिनल कॉर्टेक्स पर अपना इफेक्ट देता है, लेकिन इसका सिक्रीशन प्लेसेंटा भी करता है, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं पहले रिलैक्सिन की। रिलैक्सिन की बात हम लास्ट लेक्चर में भी कर चुके हैं। रिलैक्सिन क्या करता है तो आप बताएंगे, इट इंक्रीज द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। इट इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ प्यूबिक सिम्फाइसिस। प्यूबिक सिम्फाइसिस की फ्लेक्सिबिलिटी इंक्रीज़ करता है, जिससे कि बर्थ जो है वो फैसिलिटेट हो सके। आप जानते हैं कि वहाँ पर कुछ लिगामेंट्स होते हैं, लिगामेंट्स ऑफ सार्कोइलियक एंड सेक्रोकॉकिजियल जॉइंट्स जो हैं वो हेल्प करते हैं डायलेट करने में यूट्राइन सर्विक्स को। यूट्राइन सर्विक्स डायलेट होगा तो बच्चे का बर्थ ईजिली हो पाएगा, और इसे ही हम लेबर पेन्स कहते हैं। दोनों हार्मोन्स जो हैं वो अपना अपना फंक्शन करते हैं। अब आप बात सुनेंगे इसके बारे में। CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन के लिए कहा जाता है कि ड्रामेटिकली ये जब पार्चुरेशन होने वाला होता है तो मदर के ब्लड में इसका इंक्रीज अमाउंट देखा गया है। ह्यूमन प्लेसेंटा जो है दैट ऑल्सो प्रोड्यूस दिस हार्मोन CRH। एक्चुअली स्ट्रेस के टाइम भी ये सिक्रीट होता है, आपको याद होगा एंडोक्राइन में से किया है। तो हार्मोन जो है, अब ये कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो है नॉन प्रेग्नेंट वुमेन में ये सिर्फ और सिर्फ न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स मतलब कि हाइपोथैलेमस सिक्रीट करते हैं, लेकिन प्रेग्नेंट वुमेन में ये जो है ये एक क्लॉक का काम करता है। Yes, CRH is thought to be a part of clock that establish the timing of birth का टाइम, क्योंकि कहा जाता है कि secretion of CRH जो है प्लेसेंटा इंक्रीज हो जाता है टूवर्ड्स द एंड ऑफ प्रेगनेंसी। ऐसी कंडीशन में जिन लेडीज़ में हायर लेवल ऑफ CRH जो है वो प्रेगनेंसी में कहीं पहले मिल जाता है, मतलब अर्लियर प्रेगनेंसी में मिल जाता है, दे आर लाइकली टू डिलीवर प्री मेच्योर चाइल्ड, प्री मेच्योर, प्री टर्म बर्थ जिसे कहते हैं। और अगर CRH का लेवल कम होगा तो ऐसे में ड्यू डेट से लेट भी जो फीटस है, मतलब ड्यू डेट से लेट भी डिलीवरी हो सकती है अगर CRH का अमाउंट कम होगा। अगर CRH का अमाउंट सफिशेंट होगा तो टाइम पर होगी, CRH का अमाउंट ज़्यादा होगा तो प्री टर्म हो सकती है। सो दिस इज़ द रोल ऑफ CRH। लेबर पेन, व्हाट इज़ लेबर पेन? दिस इज़ द पेन्स ऑफ चाइल्ड बर्थ। इसके अंदर लेबर पेन के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें 3 स्टेजेस हैं। पार्चुरेशन के लिए भी आप कह सकते हैं कि ये 3 स्टेजेस में हम इसे डिवाइड करते हैं। वन इज़ कॉल्ड स्टेज ऑफ डायलेशन। डायलेशन मतलब कि डायलेट होना, किसका? प्यूबिक सिम्फाइसिस का, ठीक है। ये इस इज़ बेसिकली दिस इज़ ऑनसेट ऑफ लेबर पेन। दिस इज़ ऑनसेट ऑफ मतलब दिस इज़ बेसिकली स्टार्टिंग ऑफ लेबर पेन, ठीक है। और जिसमें कंप्लीट डायलेशन होगा, सर्विक्स जो है वो डायलेट हो जाएगी। ये जो स्टेज है ये ऑलमोस्ट 6 to 12 आवर्स तक रहती है। इस स्टेज में कॉन्स्ट्रिक्शन होते हैं, कॉन्ट्रैक्शन होते हैं यूट्रस में, ठीक है। एमनियोटिक सैक जो है वो रप्चर हो जाता है, बैग ऑफ वाटर जिसे हमने कहा था, और इसके वजह से बैग ऑफ वाटर रप्चर होने से एमनियोटिक फ्लूइड जो है दैट फ्लो आउट थ्रू द वेजाइना। तो एमनियोटिक फ्लूइड, मैंने इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पर लिख ली हैं, एंड एमनियोटिक फ्लूइड कम्स आउट through vagina. This is about stage of dilation. नेक्स्ट स्टेज जो है, नेक्स्ट स्टेज की बात करते हैं। यहाँ तक डायलेशन के बारे में बताया है बच्चों मैंने, तो यहाँ पर एक्सपल्शन के बारे में बात करते हैं। द टाइम फ्रॉम कंप्लीट सर्विकल डायलेशन जो है
टू डिलीवरी ऑफ द बेबी, मतलब डायलेशन से डिलीवरी जो है वो जो कहलाती है स्टेज ऑफ एक्सपल्शन, ये शॉर्ट ड्यूरेशन की होती है, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 10 मिनट्स की होती है। ठीक है, बेबी जो है वो पास होता है सर्विक्स और वेजाइना से और डिलीवर हो जाता है, तो दिस इज़ कॉल्ड स्टेज ऑफ एक्सपल्शन। नेक्स्ट इज़ प्लेसेंटल स्टेज, दिस इज़ एक्चुअली आफ्टर द डिलीवरी, मतलब जब बच्चा बाहर आ जाता है, सो देन दिस स्टेज अकर्स, प्लेसेंटल स्टेज। ये जो प्लेसेंटल स्टेज है इसका मतलब क्या है कि पावरफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होगा, प्लेसेंटा विल कम आउट, प्लेसेंटा विल कम आउट, प्लेसेंटा बाहर आएगी। जब प्लेसेंटा बाहर आएगी तो उसी वजह से इसे प्लेसेंटल स्टेज कहा गया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन जो है, जो इस ड्यूरेशन में जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन होते हैं उससे जो मदर की कॉन्स्ट्रिक्टेड ब्लड वेसल्स हैं वो टोन हो जाती हैं, कट जाती हैं, फट जाती हैं, और साथ ही में यहाँ पर कहीं ना कहीं हैमरेज के चांसेस भी हो जाते हैं, लेकिन नॉट इन एवरी कंडीशन। तो दिस इज़ कॉल्ड प्लेसेंटल स्टेज। अब आगे आ जाइए, नेक्स्ट टॉपिक इज़ लैक्टेशन। लैक्टेशन इट मीन्स प्रोडक्शन ऑफ मिल्क फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर। प्रिपरेशन तो प्रेगनेंसी के दौरान ही हो जाती है, तो पीरियड जो है, मतलब एक ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो फीमेल मेमरी ग्लैंड जो है दैट अंडरगो डिफरेंशिएशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में ही ऐसा हो जाता है, एंड स्टार्ट प्रोड्यूसिंग मिल्क। ठीक है, एंड प्रोड्यूसिंग मतलब प्रेगनेंसी के एंड तक मिल्क का प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाता है, और आफ्टर बर्थ जो है यंग वन के वो मिल्क सक भी करता है मदर से। मिल्क सकिंग जो है बच्चे का, दैट इज़ एक्चुअली अ स्टिमुलस, और उस स्टिमुलस की वजह से हॉर्मोन्स जो हैं वो मिल्क का सिक्रीशन और इजेक्शन भी करवाते हैं। तो दो हॉर्मोन्स की यहाँ पर हम बात करेंगे, वन इज़ कॉल्ड प्रोलैक्टिन एंड द सेकेंड इज़ कॉल्ड ऑक्सीटोसिन। प्रोलैक्टिन, देखिए सिक्रीशन एंड स्टोरेज ऑफ मिल्क जो है वो यंग वन जो है उसके बर्थ के बाद ही हो जाता है, विद इन 24 आवर्स। ठीक है, इस प्रोलैक्टिन हार्मोन के इन्फ्लुएंस में, प्रोलैक्टिन हार्मोन कौन सिक्रीट करता है, तो आपको याद होगा एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी। तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी प्रोलैक्टिन सिक्रीट करती है, और प्रोलैक्टिन की वजह से मिल्क का प्रोडक्शन होता है। एंड याद रखेंगे ऑक्सीटोसिन जो है वो मिल्क का प्रोडक्शन नहीं करवाता, बल्कि इजेक्शन ऑफ द मिल्क। ऑक्सीटोसिन रिलीज करता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ से सिक्रीट होता है, तो ये पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से, और ये मिल्क का इजेक्शन करवाता है। नाउ द क्वेश्चन अराइज, व्हाट इज कोलेस्ट्रम? अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कोलेस्ट्रम इज द फर्स्ट मिल्क विच कम्स फ्रॉम द मेमरी ग्लैंड ऑफ मदर जस्ट आफ्टर चाइल्ड बर्थ, दैट इज कॉल्ड कोलेस्ट्रम। ये पहला गाढ़ा, या गाढ़ा मतलब थिक, थोड़ा सा येलोइश फ्लूइड है। दिस इज़ द फ्लूइड विच कंटेन थोड़ी बहुत सेल्स फ्रॉम द एल्व्यूलाई, और उसके अलावा इट इज़ रिच इन प्रोटीन, लैक्ट एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोप्रोटीन, ये दोनों प्रोटीन से ये रिच होता है, और फैट्स जो हैं इसमें ज़्यादा नहीं होती, इट इज़ लो इन फैट। लैक्टेबल एल्ब्यूमिन एंड लैक्टोप्रोटीन के अलावा ये फैट जो है वो कम होता है, तो ये हाईली न्यूट्रिशन वैल्यू भी रखता है। कोलेस्ट्रम जो है इसके अंदर इम्यूनोग्लोबुलिन IgA प्रेजेंट होते हैं। तो दो तरह के इम्यूनोग्लोबुलिन हैं जो मदर से फीटस को या चाइल्ड को मिलते हैं, वन इज़ कॉल्ड IgA एंड द सेकेंड वन इज़ कॉल्ड IgG। IgG जो है वो आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये प्लेसेंटल बैरियर के थ्रू आता है, प्लेसेंटा के थ्रू, मतलब कि ये जेस्टेशन पीरियड में ही बच्चे के अंदर IgG ट्रांसफ़र हो जाता है, IgA मिल्क के थ्रू एंड IgG प्लेसेंटा के थ्रू। अगर मिल्क के कॉम्पोजिशन की बात करते हैं तो ह्यूमन के मिल्क में वाटर है, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं, लेकिन मेनली उसके अंदर कॉन्स्टिट्यूट्स अगर हम देखें तो फैट ड्रॉपलेट्स हैं। मिल्क प्रोटीन है कैसीन, जिसका डाइजेशन रेनिन करता है, जो डाइजेशन वाले चैप्टर में हम पढ़ते हैं, दिस इज़ मिल्क प्रोटीन कैसीन। उसके अलावा मिल्क शुगर है, दिस इज़ लैक्टोज, यस दिस इज़ अ मिल्क शुगर। उसके अलावा कुछ मिनरल सॉल्ट्स हैं, लाइक सोडियम है, कैल्शियम है, पोटेशियम है, फॉस्फोरस है। ठीक है, और उसके अलावा विटामिन्स हैं। मिल्क जो है उसके अंदर आयरन कंटेंट बहुत कम होता है, विटामिन C जो है वो थोड़े से अमाउंट में प्रेजेंट होता है। मिल्क का जो सिक्रीश प्रोसेस है, मिल्क का फॉर्मेशन, वो नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, लेकिन मदर का स्ट्रेस लेवल, मतलब लो स्ट्रेस लेवल, एंड द सकिंग ऑफ चाइल्ड, सकिंग जो निप्पल को वो सक करेगा, दैट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन द प्रोडक्शन एज वेल एज इजेक्शन ऑफ द मिल्क।
ब्रेस्ट फीडिंग इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चे को जो माँ से न्यूट्रिशन मिलता है वो बाहर के बॉटल फीड से या किसी और मिल्क से नहीं मिलता। इनिशियल स्टेजेस पर इन्फेंट्स की ग्रोथ जो है, डॉक्टर उसके लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत बहुत स्ट्रांगली रिकमेंड करते हैं। मिल्क जो है उसके अंदर इनहिबिटरी पेप्टाइड भी होते हैं। अगर मेमरी ग्लैंड्स फुली एम्प्टी नहीं हो, मतलब कि अगर माँ अपने बच्चे को दूध नहीं पिलाए या कम पिला पाए, तो ये पेप्टाइड एक्यूमुलेट हो जाते हैं। आई शुड राइट द नेम ऑफ दिस इनहिबिटरी पेप्टाइड। इनहिबिटरी पेप्टाइड्स, ये जो इनहिबिटरी पेप्टाइड्स हैं, ये इनहिबिटरी पेप्टाइड एक्चुअली इनहिबिट करते हैं मिल्क का प्रोडक्शन एंड सिक्रीशन। कब? सिर्फ तब जब मेमरी ग्लैंड्स फुली एम्प्टी ना हो, ये इनहिबिट कर देंगे मिल्क का प्रोडक्शन, ठीक है। बट ऐसा जनरली नहीं होता, क्योंकि अगर मिल्क सिक्रीट हो रहा है, मिल्क फॉर्म भी हो रहा है, तो मदर जनरली बच्चे को मिल्क फीड करवाती है, विच इज़ एक्चुअली यूज़ ज़रूरी भी है और यूटिलिटी भी है। तो बच्चों, यहाँ के लेक्चर में हमने ये पार्ट कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्स और क्लीवेज के बारे में बातें करेंगे।